ठंड में गरीब के घर आया न्यू हीटर। अरे बाप रे बाप, इस बार की ठंड ने तो मेरे अभी से हाथ पैर सुझा दिए। ऊपर से ये ठंडी ठंडी हवाएं, ऐसा लग रहा है कि बर्फ के बीचों बीच खड़ा हूँ। हे ऊपर वाले, हम गरीबों पर थोड़ा रहम कर और इस सर्दी को थोड़ा कम कर। ए मोची वाले, ये ले मेरे जूते अच्छे से पॉलिश कर दे, और हाँ, अच्छे से चमक जाने चाहिए। हाँ साहब, बस 5 मिनट। ये लीजिए साहब, चमक गए आपके जूते। देखिए, अब तो आप अपने जूते में अपनी शक्ल भी देख सकते हैं। ये ले तेरे 20 रुपए। एक तो गांव भर में पूरे दिन में मुश्किल से 4-5 लोग मेरी इस छोटी सी मोची की दुकान पर आते हैं। ऊपर से दिन में मुश्किल से 50 रुपए 60 रुपए की कमाई हो पाती है। इस कड़ाके की ठंड में इन 50-60 रुपए में क्या ही होगा। परेश और उसका परिवार शिमला के पास ही एक गांव में रहता था। शिमला के पास होने की वजह से गांव में अक्सर साल के 12 महीने ठंड का ही मौसम रहता था। परेश एक छोटा सा मोची था जो दिन में 50 से 60 रुपए कमाता था। वहीं परेश की पत्नी निर्मला लोगों के घरों में नौकरानी का काम करती थी। ऐसे ही एक दिन परेश जब अपने घर लौटता है, हे भगवान, निर्मला, आशु को क्या हुआ? देखिए ना, ये कब से कप आ रहा है। इसका शरीर तो बर्फ की तरह ठंडा हो गया है। चल निर्मला, जल्दी चल, आशु को डॉक्टर साहब के पास लेकर चलते हैं। अब वही इसका इलाज करेंगे। परेश निर्मला अपने 6 साल के बेटे आशु को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो है ना? देखिए, फिलहाल तो मैंने उसे दवाई दे दी है, लेकिन आगे कुछ कह नहीं सकते। ठंड की वजह से बच्चे के सीने में सर्दी लग गई है। उसे गर्म जगह में रहने की जरूरत है। आप लोग जल्द से जल्द एक हीटर का बंदोबस्त कर लीजिए। आने वाले दिनों में बर्फबारी भी शुरू हो जाएगी। क्या हीटर? लेकिन डॉक्टर साहब, हम तो दिन में मुश्किल से 50-60 रुपए कमा पाते हैं। ऐसे में हम लोग हीटर की जुगाड़ कहां से करेंगे? देखिए, मैं आपकी हालत समझ सकता हूं, लेकिन अगर बच्चे को ठीक करना है तो आपको कहीं ना कहीं से तो हीटर का इंतजाम करना होगा। डॉक्टर की बात सुन परेश और निर्मला काफी परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपने बेटे आशु को लेकर घर आ जाते हैं। सुनिए जी, अब हम लोग क्या करेंगे? हे ऊपर वाला, क्या सारे दुख दर्द सिर्फ हम गरीबों की किस्मत में ही लिखता है क्या? निर्मला, संभालो खुद को। भगवान को कोसने से क्या ही होगा। अगर कंपनी बंद ना हुई होती तो आज हमारी ऐसी हालत ना होती, और हम आज भी हमारा पहले की तरह एक हंसता खेलता परिवार होता। परेश और निर्मला का परिवार शुरू से ही गरीब नहीं था। परेश एक हीटर बनाने की कंपनी में काम करता था, लेकिन कंपनी के अचानक बंद होने की वजह से परेश को काफी घाटा होता है, और गांव में रहने की वजह से परेश को कहीं कोई और काम भी नहीं मिलता, जिससे मजबूरी में परेश को मोची का काम करना पड़ता है और निर्मला को लोगों के घरों में नौकरानी का। मैं जानती हूँ मोची के काम में इतनी आमदनी नहीं होती है, इसलिए मैं अब खुद हीटर खरीदने के लिए पैसे जमा करूंगी और अपने बेटे को जल्द से जल्द ठीक करूंगी। हे भगवान, अब लगता है मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना बेटे की तबीयत तो दिन पर दिन खराब होती जाएगी। परेश निर्मला अपने अपने मन में ये ठान लेते हैं कि वो कहीं ना कहीं से हीटर का इंतजाम करके रहेंगे। कितना मजा आ रहा है इस ठंड के मौसम में हीटर के सामने बैठकर गरम गरम चाय पीने का मजा ही कुछ और है। तो यहाँ खड़े होकर फ्री में हीटर की हवा ले रही है, चल जाकर अपना काम कर। मालकिन, मुझे आपसे ये पूछना था कि आपका जो ये हीटर है कितने का है? मुझे भी अपने बच्चे और घर के लिए एक हीटर खरीदना है। क्या तू हीटर खरीदेगी? अरे कम से कम अपनी हैसियत में तो रहकर बोल। ये हीटर पूरे 20,000 रुपए का है। ये तो साल भर की तनख्वाह भी मिलाकर 20,000 रुपए नहीं होंगे। हाँ, ये बड़ी हीटर खरीदने वाली। जाकर मेरे लिए एक कप गरम गरम चाय बना कर ला। पायल की बात सुनकर निर्मला को बुरा तो काफी लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और धीरे धीरे हीटर के लिए पैसे जमाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ परेश भी पूरी कोशिश करता है कि वो एक नए हीटर के लिए पैसे जमा कर सके। ऐसे ही एक दिन जब परेश ठंड में कपकपाते हुए घर लौट रहा होता है तो उसकी नजर एक कबाड़ी की दुकान पर पड़ती है। अरे ये क्या, यहाँ तो काफी सारे हीटर हैं, लेकिन लगता है कि सारे हीटर खराब हैं। अरे कबाड़ी वाले भाई साहब, ये वाला हीटर कितने का दिया? भाई ये सारे हीटर तो खराब ही हैं। अगर तुम्हें ये खरीदना है तो मैं तुम्हें ये 150 रुपए में दे देता हूँ।
ये तो काफी सस्ता दे रहा है। ठीक है, आप मुझे ये वाला हीटर दे दो, लेकिन मैं ये हीटर आपसे कल लेकर जाऊंगा। इतना कहकर परेश अपने घर चला जाता है। अगले दिन होते ही परेश उस कबाड़ी वाले से वो पुराना हीटर खरीद लेता है और पूरा दिन लगाकर उस हीटर को ठीक करता है। रात होते ही परेश अपने घर पहुंचता है। लगता है अब कुछ दिनों में ही बर्फ गिरने वाली है। ये ठंडी हवाएं भी काफी बढ़ती जा रही हैं। देखिए ना, आज फिर आशु की तबीयत खराब हो गई। बर्फ भी कुछ दिनों में गिरने वाली है। ऐसे में हम क्या करें? लकड़ियां भी काफी महंगी हो गई हैं। मुझे तो डर है कि हमारे आशु को कुछ हो ना जाए। अरे नहीं भाग्यवान, क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे, इस लाल कपड़े के नीचे क्या है? अरे खुद ही हटाकर देख लो कि क्या है। निर्मला जैसे ही वो लाल कपड़ा हटाती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस लाल कपड़े के नीचे कुछ और नहीं बल्कि परेश का खुद ही ठीक किया हुआ हीटर होता है। अरे, ये हीटर कहाँ से लाए आप? ये तो दिखने में काफी महंगा लग रहा है, लेकिन आपके पास तो पैसे नहीं थे, तो आप ये हीटर कहाँ से लेकर आए? कहीं आपने किसी से उधारी तो नहीं की? अरे नहीं भाग्यवान, यह हीटर तो मैंने सिर्फ 150 रुपए में लिया है, कबाड़ी वाले के यहाँ। ऐसे ही बहुत सारे हीटर रखे हैं उसके पास, जिसमें कोई ना कोई परेशानी थी। इसे मैंने सिर्फ एक दिन की मेहनत से खुद ही ठीक कर लिया, और देखो हमारा नया हीटर बनकर तैयार है। चलो इसको मैं चलाता हूँ। परेश जैसे ही हीटर ऑन करता है तो परेश के पूरे घर में गर्म हवा फैलनी शुरू हो जाती है, और देखते ही देखते परेश का पूरा घर गर्म हो जाता है। अली माँ, इसमें से तो गलम गलम हवा आ रही है। अब तो मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। अब तो आराम से खेल सकता हूँ। हाँ मेरे बेटे, भगवान का लाख लाख शुक्र है, आखिरकार हमारे घर में हीटर आ गया। मैं आज ही जाकर मंदिर में माता रानी को नारियल चढ़ाकर आती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने इस परिवार के एक नए सदस्य की पूजा करती हूँ। इतना कहकर निर्मला आरती की थाली लाती है और हीटर पर तिलक लगाकर उसकी पूजा करती है। किसी गरीब के घर हीटर आना किसी बड़े खजाने से कम नहीं था। मानो जैसे पूरे परिवार में अब खुशियों का माहौल छा गया था। अरे आप ऐसे यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं? निर्मला, जिस कबाड़ी की दुकान से मैंने ये हीटर लिया था, उस कबाड़ी की दुकान पर और भी कई सारे हीटर थे। अगर मैं उन्हें ठीक करके गांव में कम दामों पर बेचना शुरू कर दूं, तो इससे हमें काफी मुनाफा होगा। गांव में तो दूर तक कहीं पर भी हीटर की कोई दुकान नहीं है, और इसी गांव में क्या, आसपास के गांव में भी कोई हीटर की दुकान नहीं है। कुछ ही समय में बर्फबारी भी शुरू हो जाएगी, तो लोग कम दामों में हीटर जरूर खरीदेंगे, लेकिन इसके लिए मुझे पैसों की जरूरत होगी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आप उसकी फिक्र मत करिए, मैंने नए हीटर के लिए थोड़े पैसे जमा लिए थे। आप वो पैसे लेकर उन पुराने हीटर को खरीद लीजिए और अपना काम शुरू कर दीजिए। परेश निर्मला के दिए पैसों से पुराने हीटर को खरीदता है और उन्हें पूरी तरह से ठीक कर देता है, जिससे अब गांव के काफी लोग परेश के पास कम कीमतों में हीटर खरीदना शुरू करते हैं। अरे परेश भाई साहब, आप तो बहुत कम कीमतों में हीटर बेचते हो। इससे हम गरीबों के लिए हीटर खरीदना कितना आसान हो जाता है। भगवान आपका भला करे। हाँ भाई साहब, भगवान आपके काम में और तरक्की दे। हाँ भाई साहब, भगवान आपके काम में और तरक्की दे। अपनी मेहनत और दुआ की वजह से परेश अपने गांव के साथ बाकी के कई गांव में भी हीटर की दुकान खोल लेता है, जिससे साल भर पड़ रही कड़ाके की ठंड से गरीबों को काफी राहत मिलती है और इससे परेश को भी काफी मुनाफा होता है।